नमस्कार। साल 2016 की बात है जब 20 साल के एक लड़के यश और उसके परिवार का दार्जिलिंग के कुर्शोंग का एक नॉर्मल सा ट्रिप एक भयानक सपने में बदल गया। आज की इस केस स्टडी में हम इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकये को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डाउ हिल की उन वादियों में हुआ क्या था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल मन में आता है। क्या हद से ज्यादा शारीरिक थकान हमारे दिमाग में भूतों जैसी इमेजेस क्रिएट कर सकती है, या फिर सच में कुछ जगहों पर कोई असली गहरा श्राप होता है? इस सवाल को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम यश की कहानी के फैक्ट्स को एनालाइज करेंगे, ये सवाल बार बार सामने आएगा। सेक्शन 1, डाउ हिल की कहानियां और वहां का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। किसी भी मिस्ट्री को समझने के लिए वहां के बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, वहां जाने से पहले यश ने इंटरनेट पर डाउ हिल की जिन हॉन्टेड जगहों के बारे में पढ़ा था, वो कुछ इस तरह थी। विक्टोरिया बॉयज स्कूल, जहां टूटी खिड़कियों में एक बच्चे का साया और कदमों की आहट महसूस होती है। डेथ रोड, यानी वो पाइन फॉरेस्ट जहां एक बिना सिर वाले बच्चे के देखे जाने की कहानियां हैं। और सर्वेंट क्वार्टर से लेकर वो हॉन्टेड चर्च, जो अजीब सी नेगेटिव एनर्जी का गढ़ माने जाते हैं। अब सोचिए, ये बातें किसी के भी वहां जाने से पहले उसके दिमाग में डर का एक बहुत स्ट्रांग बेस बना देती हैं। इसे हम साइकोलॉजिकल प्राइमिंग कह सकते हैं। सेक्शन 2, संशयवाद वर्सेस हमारा सहज डर। 25 जून को जब ट्रिप बिल्कुल सही चल रहा था, यश ने अगले दिन वापसी की ट्रेन से पहले डाउ हिल जाने का आइडिया दिया, और यहीं से परिवार के बीच एक दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। यहाँ पेरेंट्स की साइकोलॉजी में एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस है। एक तरफ यश के पिता थे जो पूरी तरह से स्केप्टिकल यानी संशयवादी थे। पैरानॉर्मल जैसी चीज़ों पर उनका कोई बिलीफ नहीं था, उनके लिए ये सिर्फ एक और टूरिस्ट स्पॉट था। वहीं दूसरी तरफ यश की माँ के अंदर एक इंट्यूटिव डर था। उनका मानना था कि ऐसी हॉन्टेड जगहों का मजाक या अनादर नहीं करना चाहिए। फाइनली वो ट्रिप के लिए मानी, लेकिन एक सख्त शर्त पर कि जो भी घूमना है सिर्फ दिन के उजाले में घूमेंगे। उनका सीधा सा लॉजिक था कि अंधेरा होते ही वहां नेगेटिव एंटिटीज एक्टिव हो जाती हैं। तो 26 जून 2016 की सुबह कुछ इस तरह शुरू होती है। सुबह 8 बजे टाइम बचाने के चक्कर में परिवार बिना नाश्ता किए ही होटल से निकल जाता है। 10 बजे वे डू हिल पहुंचते हैं, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहुंचते ही यश को एक बहुत ही अनसेटलिंग नेगेटिव सी एनर्जी फील होती है, जिसे वो सिर्फ अपनी ओवरथिंकिंग मानकर इग्नोर कर देता है। दोपहर होते होते उनका ड्राइवर गाड़ी को विक्टोरिया बॉयज स्कूल के पास पार्क करता है, और पूरी फैमिली उस धुंध से भरे शांत पाइन फॉरेस्ट में पैदल ही निकल पड़ती है। सेक्शन 3, अकेले चर्च की चढ़ाई। और यहीं से इस पूरी घटना का वो टर्निंग पॉइंट आता है, जहां थकान और खौफ आपस में मिलने लगते हैं। अगर हम यश की फिजिकल स्टेट को देखें, तो सर्वेंट क्वार्टर से हॉन्टेड चर्च तक की खड़ी चढ़ाई ने उसे बुरी तरह थका दिया था। बहुत ज्यादा पसीना आने की वजह से उसने अपनी शर्ट उतारी और उसे चर्च के बाहर एक बेंच पे रख दिया। लेकिन आधा पहाड़ नीचे उतरने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब क्योंकि परिवार थक चुका था और पिता के घुटनों में दर्द था, यश उस खड़ी पहाड़ी पर पूरी तरह अकेले वापस जाने का फैसला करता है। यह बहुत क्रूशल पॉइंट है। वो भूखा था और एक्सट्रीमली थका हुआ था। जैसे ही यश वापस उस बेंच के पास पहुंचता है, चीजें अचानक बहुत डरावनी होने लगती हैं। वो शर्ट उठाता है और सांस लेने के लिए बस 2 मिनट बैठता है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ फील होता है। मुड़कर देखता है तो एक बेहद कमजोर, दुबला पतला सा बुजुर्ग आदमी वहां खड़ा था। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज थी उस आदमी की आवाज। उस दुबले शरीर से एक इम्पॉसिबल, बहुत ही डीप बेस वाली भारी आवाज आती है, जो यश को नीचे तक छोड़ने का ऑफर देती है। यश का इंस्टिंक्ट उसे वहां से दूर जाने को कहता है। वो मना करके आगे बढ़ता है। तभी अचानक एक बहुत ही तेज हवा का झोंका उसकी गर्दन को चीरते हुए निकलता है, और कोई फुसफुसाते हुए बिल्कुल उसके कान में उसका नाम लेता है। सेक्शन 4, धुंध में अजीबोगरीब घटनाएं। अब नीचे उतरते वक्त उस धुंध भरे जंगल में जो हुआ, उसने लॉजिक की धज्जियां उड़ा दीं। नीचे उतरते रास्ते में अजीब चीजें एस्केलेट होने लगीं। अचानक हवा में सिगरेट की तेज बदबू आने लगती है, और फिर यश को उनका ड्राइवर दिखता है। वही ड्राइवर जो पहले बहुत पोलाइट था, अब वो बहुत अजीब और गुस्से में बर्ताव कर रहा था। वो अग्रेसिव होकर यश को आगे चलने को कहता है। यश आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे अपने ही कदमों की ताल से बिल्कुल मैच करते हुए पीछे किसी और के कदमों की आवाज सुनाई देती है। इंडियन फोकलोर का वो पुराना रूल याद करके कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, यश भागने लगता है। और उसी वक्त उसे अपनी गर्दन पर एक बहुत ही दर्दनाक, जलने जैसी चुभन महसूस होती है।
मानो कोई अदृश्य चीज उसके बिल्कुल साथ साथ उड़ रही हो। अब इस पल को थोड़ा इमेजिन कीजिए। डर और दर्द से भागता हुआ यश जब फाइनली कार के पास पहुंचता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका ड्राइवर पहले से ही कार के पास मौजूद था और आराम से यश की छोटी बहन के साथ खेल रहा था। अगर ड्राइवर कार के पास था तो यश अभी ऊपर पहाड़ी पर किससे बात करके आ रहा था? एक इम्पॉसिबल हमशक्ल, डोपलगैंगर। उस धुंध में जो कुछ भी था वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। सेक्शन 5, थकान या पैरानॉर्मल। तो ये सब होने के बाद असली सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ थकावट का नतीजा था? चलिए सारे एविडेंस को एनालाइज करते हैं। इस कहानी में 2 का नंबर बहुत अहमियत रखता है। घर लौटने के बाद यश इतने गहरे शौक में चला गया कि वो पूरे 2 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाया। मेडिकल डॉक्टर से लेकर एक लोकल तांत्रिक तक सबका सहारा लेना पड़ा। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, इन 2 महीनों तक उसे लगातार रात के अंधेरे में अपना नाम फुसफुसाए जाने की आवाजें आती रहीं। आइए अब दोनों साइड्स को एकदम न्यूट्रल होकर तौलते हैं। लेफ्ट साइड में हम देखते हैं फिजिकल थकावट के लक्षण, खड़ी चढ़ाई, बहुत ज्यादा पसीना, तेज हार्ट रेट, खाली पेट होना और इंटरनेट पर पड़ी हुई कहानियों की वजह से हुआ साइकोलॉजिकल प्राइमिंग। ये सब मिलकर हेलुसिनेशंस यानी दिमागी भ्रम पैदा कर सकते हैं। लेकिन राइट साइड में देखिए, गर्दन पर महसूस होने वाला वो फिजिकल दर्द, उस ड्राइवर का इम्पॉसिबल हमशक्ल और सबसे बड़ा पॉइंट, परिवार के बाकी लोगों ने भी बिल्कुल वही रास्ता तय किया था, लेकिन वो कभी बीमार नहीं पड़े। अगर यह सिर्फ थकान थी तो बाकी फैमिली मेंबर्स पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? तो इस पूरी डीप डाइव के बाद हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। क्या यश के साथ जो भी हुआ वो महज एक थके हुए और डर से भरे दिमाग का इल्यूजन था, या फिर क्या उसने सच में डो हिल की उन डार्क एंटिटीज का सामना किया था? सारे फैक्ट्स और एनालिसिस आपके सामने हैं। साइंस और फोकलोर की इस बहस में अक्सर सच्चाई कहीं धुंध में ही खो जाती है। खैर, इस खौफनाक मिस्ट्री के बारे में सोचना जरूर। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी दिलचस्प केस स्टडी के साथ।